your brain. अगर आप भी बहुत स्कैम से गुजर के मायूस हो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं और ये तस्लीम कर चुके हैं कि हम बार बार नाकाम होने की वजह से हमेशा नाकाम ही रहेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक स्टोरी सुनाते हुए आपको बताऊंगी कि आप कामयाब कैसे होंगे। अगर आप इस वीडियो को तवज्जो के साथ ध्यान से सुनेंगे तो यकीनन आप ये जान सकेंगे कि आज आप जिस जगह पर हैं, नाकाम हैं, आज इस जगह पर आप क्यों हैं। किसी गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम हैदर और एक का नाम अहमद था। वो दोनों दोस्त थे। दोनों अपनी स्टडी मुकम्मल कर चुके थे। दोनों के घर वालों ने फोर्स करने लगे, कोई जॉब करो, कोई एक्सपीरियंस लेके आओ अपने अंदर, देन कोई अपना बिजनेस करो, अपने पैरों पे खड़े हो। घर वालों के कई दिन लगातार फोर्स करने के बाद दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम दोनों कामयाब होके दिखाएंगे। हम दोनों अदर अदर सिटीज़ में जाते हैं, काम सर्च करते हैं और एक टाइम फिक्स करते हैं कि इतने टाइम के बाद हम दोनों इकट्ठे मिलेंगे। वो दोनों चले जाते हैं, अपने अपने काम की तलाश में निकल जाते हैं। जहाँ पर अहमद रहने गया था वहाँ के इर्द गिर्द उसके जो दोस्त बने थे एक दो दिन से, उन लोगों ने उसे मशवरा दिया कि तुम जो है ना अभी स्टार्टिंग कर सकते हो एक छोटी सी शॉप से। तुम छोटी सी शॉप ओपन कर लो, फ्रूट की कर लो, वेजिटेबल्स की कर लो, कोई भी शॉप ओपन करके तुम एक्सपीरियंस तो लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तुम यहाँ पर आके एक्सपीरियंस लेने के लिए छोटी सी जॉब जो है ना, छोटा सा वर्क अपना स्टार्ट करके एक्सपीरियंस लो। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करना, नेक्स्ट डिसाइड करना कि तुमने आगे क्या करना है। हो सकता है तुम्हें इसी काम में ज़्यादा अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा मुनाफा आना स्टार्ट हो जाए और तुम लाइफ टाइम ये काम भी कर सकते हो। उसने उनकी बातों में आकर ये काम स्टार्ट किया। उसे कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा मायूस हुआ। काफ़ी दिन ऐसे लगातार करता रहा कि अभी नया काम है, चल जाएगा चल जाए, करते करते काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुका था क्योंकि उसमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स उसे नहीं था मिल रहा। काफ़ी हार्डवर्क और कम अर्निंग की वजह से वो यहाँ से मायूस हो चुका था। यहाँ से स्किप करके वो नेक्स्ट वर्क की तलाश में निकला। दूसरा वर्क उसे मिला एक फैक्ट्री में, जो कि एक जॉब थी, एक बिजनेस नहीं था, उसका अपना काम नहीं था, एक फैक्ट्री में काम था जो कि उसे मंथली सैलरी मिलनी थी वहाँ से। जैसे ही वहाँ पर वर्क स्टार्ट करने लगा उसे छोटी सी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई। वो एक जॉब थी। आपको पता है कि आजकल जॉब से इतना कुछ नहीं होने वाला, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हम एक छोटी सी जॉब करके अपना तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करके अपनी ड्रीम्स अपने अंदर डुबा के कर सकते हैं, लेकिन एक अपनी फैमिली जो है ना, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी कोई ड्रीम्स पूरी नहीं कर सकते एक छोटी सी जॉब से। तो वो जॉब वहाँ पे करने लगा, अपनी छोटी सी अर्निंग ले के गुजर बसर करने लगा और साथ साथ वो किसी बिजनेस में मतलब कि बिजनेस को सर्च कर रहा। वो किसी ऐसे काम की सर्च में था जो कि एक बिजनेस हो। बिजनेस से आपको पता है कि लाइफ टाइम आप अर्निंग लेते हैं। वो किसी बिजनेस की तलाश में था कि बिजनेस को देखे, सर्च करे, कोई अच्छा सा उसे बिजनेस मिले और उसमें आके वो अपनी ड्रीम्स पूरी करे, अपने पैरों पे खड़ा हो के अपने घर वालों के कुछ करे, अपनी ड्रीम्स पूरी करे। वो ऐसे किसी काम की तलाश में था। लेकिन वो काम की तलाश में साथ साथ वो एक फैक्ट्री में काम भी कर रहा था। उसके साथ साथ वो बिज़नेस की तलाश में बहुत रहा। काम के साथ साथ काफ़ी लोगों ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ऑनलाइन है, इसके साथ और फिजिकली भी उन्होंने बताया, लेकिन काफ़ी स्कैम्स उसके साथ हो चुके थे क्योंकि जैसे उसका भी स्टार्टिंग था, कोई इसे समझाने वाला नहीं था। लोगों की बातों में आगे उसने काफ़ी जगह पे इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद उसे काफ़ी लॉस हुआ। उसे काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला कि हमें कैसे लोग अपनी बातों में लेके आते हैं और कैसे हमारी इन्वेस्ट लेने के बाद हमें ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि इसे कोई समझाने वाला नहीं था। उसे लगता था कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, किसी काम की सर्च में आया हूँ तो लोगों को वर्क की ज़रूरत है, मुझे काम देंगे बिज़नेस में तो मैं मतलब कि काम करूँगा, अपनी टीम भी साथ बनाऊँगा, तो ऐसे बिज़नेस करते करते जो है ना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे उसके माइंड में जैसे उसने स्टडी की हुई थी कि बिज़नेस के कितने बेनिफिट होते हैं, तो वो साथ साथ ऐसे ही मतलब इसी सोच में रहा। तो लोगों की बातों में आके उसने काफ़ी जगह इन्वेस्ट किया, काफ़ी लॉस उसे हुए, काफ़ी जगह स्कैम हुए। जो छोटी सी जॉब करके थोड़ा सा मतलब कि वो अपना रखता था मतलब खाने पीने के लिए, उसके बाद वो सारा इन्वेस्ट करने के लिए कभी कहीं कर रहा था, कभी कहीं कर रहा था, लेकिन वो सारा उसका ज़ाया गया था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उसे लॉस हो चुका था। उसके बाद वो नाउम्मीद होता जा रहा था। बिजनेस की तलाश तो वो ऑलरेडी कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसे काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिल रहा था कि वो कैसे लोग अपनी बातों में ला के कैसे पैसे लेने के बाद कुछ होते हैं और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद कुछ हो जाते हैं।
हैं और कैसे वो हमें ब्लॉक करते हैं, कैसे अपनी कंपनीज बंद करते हैं। काफ़ी कुछ उसने सीखा लोगों की बातों से। उसके बाद अपने माइंड से कि कैसे लोग क्या क्या करते हैं, काफ़ी कुछ उसने सीख भी लिया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि मैं अब किसी काम में मतलब कि रिस्क नहीं लूँगा। कोई काम मेरे सामने आएगा लेकिन मैं कोई भी नहीं करूँगा, मतलब जो मेरा अपना काम कभी होगा वही करूँगा। लेकिन उसके बावजूद इसे एक और जो है ना बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी नज़र आई। उसने वहाँ पर भी बिना सोचे समझे कहा कि लास्ट टाइम मैं कर देता हूँ, बस उसे ऐसे वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ पर भी उसे लॉस हुआ, वहाँ पर भी उसे जो है ना स्कैम हो गया, क्योंकि स्कैमर्स बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत तेज़ थे। उन्होंने बहुत बातों में से ला के और उससे इन्वेस्टमेंट लेने के बाद जो है ना उसके साथ स्कैम कर चुके थे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ड हो चुका था। उसने कहा कि लाइफ टाइम मैं कभी अभी कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ इतनी दफ़ा स्कैम हो चुका है, यहाँ पर कोई काम रियल है ही नहीं है। उसका काफ़ी ज़्यादा जो माइंड था वो चेंज हो चुका था। उसे किसी पर कोई यकीन नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होने के साथ साथ नाउम्मीद हो चुका था और ये बात तस्लीम कर चुका था कि लाइफ टाइम मैंने जॉब करके जितना काम करना है सिर्फ उतने ही पैसे मुझे मिलेंगे, लाइफ टाइम मेरी लाइफ चेंज नहीं हो सकेगी। क्योंकि जो जॉब होती है ना वो आपको बस टाइम जैसे गुजरता जाता है, आपके पास कोई सेविंग नहीं होती है। जितना आप काम करते हो उसके साथ साथ आपको उतनी ही अर्निंग मिलती है। काम ख़त्म, दिन ख़त्म, अर्निंग ख़त्म। ठीक है, कोई आपकी सेविंग नहीं होती, उसमें बनती नहीं है, क्योंकि जॉब की जो अर्निंग है वो कितनी सी होती है। उसके बाद वो भी नाउम्मीद हो चुका था। वो ये मान चुका था कि जो मेरी अभी छोटी सी अर्निंग हुआ करेगी जॉब करके वही आया करेगी, उसके साथ ही मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारा करूँगा। जॉब करता जाऊँगा और अर्निंग लेता जाऊँगा और अपना बसर करता जाऊँगा। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होकर ये डिसाइड कर चुका था। इधर हैदर के साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी, लेकिन हैदर को खुद पर अभी भी बहुत ज़्यादा यकीन था। हैदर काफ़ी स्कैम से गुजर चुका था, काफ़ी कुछ उसके साथ ऐसा हुआ था जिस पर वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुआ था, लेकिन नाउम्मीद नहीं था हुआ। अहमद की तरह वो नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसे खुद पर यकीन था कि वो कुछ करने के लिए पैदा हुआ है। उसने स्टडी की है, ऐसे ही स्टडी नहीं की, वो कुछ ना कुछ करके सबको दिखाएगा। वो नाउम्मीद नहीं हुआ था। हैदर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हो चुके थे, लेकिन वो नाउम्मीद नहीं था। लेकिन फिर भी जैसे जैसे उसके साथ स्कैम्स होते जा रहे थे वो जॉब करके अपनी सारी चीज़ें पूरी तो कर लेता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी अपनी सेविंग भी कर रहा था। उसे पता था कि मैंने यहाँ पे कुछ बड़ा करना है, अपनी सेविंग कहीं पे लगा के मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है। उसके बाद जो है ना जैसे जैसे वो मूव ऑन करता गया, कभी कहीं पे सर्च करने के लिए जाता था, कभी कहीं पे सर्च करने के लिए जा रहा था। एक दिन जो है ना ऐसे ही सर्च करते करते वो थका हारा कॉफ़ी शॉप पर रुका। वहाँ पर आके बहुत ही मायूसी के साथ और परेशान फेस लेकर एक टेबल पर बैठा, एक कॉफ़ी शॉप पर। वहाँ पर उसके साथ फिर टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन थोड़ा सा एजेड था। आदमी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? हैदर ने अपनी सारी सिचुएशन आदमी को बताई और आदमी कहने लगा, कोई बात नहीं बेटा, ना उम्मीद नहीं होते हैं, आप कोशिश करते रहो, कामयाब ज़रूर होगे। मैं भी तुम्हारे सामने एक बिजनेसमैन बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन इसी इलाके में रह के बना हूँ। हैदर बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ कि आप इसी इलाके में रहते हुए कामयाब हुए हो? मैं तो यहाँ पर रहते हुए काफ़ी दफ़ा नाकाम हो चुका हूँ इसी इलाके में रहते हुए। आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ, अगर तुम वो टिप्स फॉलो करते रहोगे तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। आदमी ने कहा, यही टाइम होता है सिलेक्शन का। अगर तुम मेरी तरह, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दफ़ा नाकाम हुआ था, तुम भी ऐसे ही नाकाम होने के बाद नाउम्मीद हो जाते, मायूस होकर वर्क यहाँ पर स्टॉप कर देते और नेक्स्ट जो है ना तुम ट्राई नहीं करते, तो तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे। यही टाइम होता है सिलेक्शन का। अगर तुम सही वे अपना सेलेक्ट करोगे तो तुम लाइफ टाइम अपनी सारी ड्रीम्स पूरी कर सकोगे, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ गुजारोगे। और अगर तुम जो है ना यहाँ पर ही नाउम्मीद हो जाओगे तो तुम बहुत बुरी, बस सिसक के अपनी सारी ड्रीम्स अपने दिल में रख के ऐसे तुम लाइफ गुजारोगे। तुमने अब सेलेक्ट करना है कि तुम नाउम्मीद होने की जगह तुम आगे बढ़ोगे, नाउम्मीद नहीं होगे। अब तुमने यहाँ पे सिलेक्ट करना कि तुम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हो, सही वे सिलेक्ट करते हो या फिर रॉन्ग जो वे है वो सिलेक्ट करते हो। आदमी ने कहा, काफ़ी टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग मायूस होकर यहीं पर जो है ना अपने सब कुछ छोड़ देते हैं और कुछ लोग कहते हैं जब तक हम कामयाब नहीं होंगे हमें रिस्क लेते रहना है। देखो आज मैं आपको एक बात कहूँगी, जितने भी आज लोग कामयाब हैं, जितने भी कामयाब हैं, सब ने एक ना एक दफ़ा रिस्क ज़रूर लिया था। उन्होंने ये सोचा ज़रूर था कि मे भी हम जो है ना हमारे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे पैसे लगा रहे हैं, ये हमारे जो है ना लॉस में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया था कि मे भी यहाँ पे जहाँ पे हम
नेगेटिव सोच रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव सोचते हुए यहाँ पर हम कामयाब भी हो सकते हैं। कामयाब होने के साथ जैसे हम कामयाब होते हैं तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे काफ़ी तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते, कुछ नेगेटिव सोचते हुए, ऐसे ही काफ़ी टाइप के लोग अपनी अपनी तरह के सोचते। कुछ लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नाकाम होने के बाद वो यही मान लेते हैं कि हम ये तस्लीम कर चुके हैं कि हमने लाइफ टाइम नाकाम ही रहना है, हमारी किस्मत ही ऐसी है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे हम जो है ना रिस्क लेना नहीं छोड़ेंगे। हर टाइप के लोग होते हैं। आपके सामने ही एक तरफ जो है ना अहमद था और एक तरफ हैदर है। दोनों की अपनी अपनी सोच है। एक जो है ना मान चुका है, तस्लीम कर चुका है कि वो जॉब करके ही इसी पर सारी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा। और हैदर है, वो कहता है कि मैंने लाइफ अपनी चेंज करनी है, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूँ। उसको अपने खुद पर यकीन है। तुम भी खुद पर यकीन रखो और ख़ुद पर जब तक तुम्हें यकीन नहीं रहेगा तुम कामयाब नहीं हो सकते। पहले ही उस आदमी ने, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, उसे पहली टिप ये दी कि सबसे पहले तुम्हें खुद पर एक यकीन होना चाहिए कि तुम कुछ करने के लिए ही पैदा हुए हो। दूसरे नंबर पर तुम अगर दूसरों की बातों में आकर पीछे हटने वाले नहीं बनोगे तो तुम कामयाब हो सकते हो। तुम्हें लोग कहेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, स्कैम्स हैं, ये वो है। अगर तुम दूसरों की बातों में नहीं आओगे, सिर्फ खुद पर यकीन रख के मूव ऑन होते जाओगे, रिस्क लेते जाओगे, तो तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। सक्सेसफुल बिजनेस मैन ने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टिप्स शेयर की। उसके साथ ये भी कहा कि जो तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको यूज़ करो, उनको बाहर निकालो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो, उसको ज़िंदा रखो, मरने नहीं दो। ना उम्मीद नहीं हो, उम्मीद रखो कि तुम कामयाब होने के लिए ही पैदा हुए हो। कामयाब लोग एक दफ़ा काम स्टार्ट करने से, एक दफ़ा रिस्क लेने से कामयाब नहीं हुए हैं दोस्तों। कामयाब लोग जितने भी हैं आज, सब ने रिस्क लिया था। और बहुत कामयाब लोग कम हैं ऐसे कि जिन्होंने एक दफ़ा रिस्क लिया हो और वो कामयाब हो गए हों। ऐसे लोग बहुत कम हैं। काफ़ी लोगों ने एक दफ़ा रिस्क, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा तब तक रिस्क लेते रहे थे जब तक वो कामयाब नहीं हो गए थे। आदमी ने कहा, जो भी तुम कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, पहले उस बिज़नेस को समझो, उसके अंदर तुम गोल्स बनाओ कि तुमने इस बिज़नेस में आके 6 मंथ के अंदर क्या क्या काम ऐसे करने हैं कि तुम ज़्यादा आगे मूव ऑन कर सको, ठीक है। गोल्स बनाओ कि 6 मंथ के अंदर तुमने गोल्स कौन से अचीव ऐसे करने हैं। सारा अपना एक गोल्स बना के ना तुमने वो गोल्स अचीव करने हैं 6 मंथ के अंदर। उसके बाद बनाओ तुमने 1 ईयर के अंदर कौन से गोल्स अचीव करने हैं। देखिए, जो बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस, वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में वर्क हार्ड करना होता है। स्टार्टिंग में वर्क हार्ड करने के बाद हमने लाइफ टाइम उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे होते हैं। जैसे कि मैं बिज़नेस कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया था। अब जो है ना, मेरी माशाल्लाह से बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे रही होती है। ऐसे ही हमने करना होता है कि जब हम स्टार्टिंग में बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में हमने गोल्स बनाने होते हैं कि स्टार्टिंग में 6 मंथ के अंदर हमने क्या ऐसा करना है, 1 ईयर के अंदर हमने क्या करना है। ऐसे हमने कामयाब होना है। अपने गोल्स बनाए, गोल्स को अचीव करो, अपने एक डिसिप्लिन के साथ जो है ना अपना एक चार्ट बनाओ, उसके अंदर गोल्स लिखो, गोल्स को अचीव करने का अपने अंदर रखो कि तुम लोगों ने 6 मंथ के अंदर हर हाल में ये गोल्स अचीव करने हैं। उसके बाद तुम देखो तुम कैसे कामयाब होते हो। मेरी ये बात लिख लेना, अगर तुम मेरी सारी टिप्स फॉलो करते हो तो 100% तुम्हें इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्हीं बातों को जहन में रख के बहुत कोशिशों के बाद फाइनली बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने के बाद हैदर बिजनेसमैन बन गया, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। ऐसे ही मैं आप लोग को कहती रहती हूँ कि जो लोग आज कामयाब हैं उनको फॉलो करें और फॉलो करते रहेंगे, कि टिप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग भी कामयाब हो सकते हो। मेरे जो वीडियोस होती है, ब्रेन ट्रेनिंग वीडियोस होती है, उसमें आपको मैं शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लोग का माइंड हैदर जैसा है तो तुम लोग भी कामयाब हो सकते हो। और अगर तुम लोग का माइंड ना उम्मीद हो कि अहमद जैसा बन चुका है तो तुम लोग वहाँ पर ही रहोगे जहाँ पर अहमद अपना माइंड बना चुका है कि वो थोड़ी सी अर्निंग करके यहाँ पर ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आप लोग हैदर की तरह बनना चाहते हैं, रिस्क पर रिस्क लेके कामयाब होके दिखाना चाहते हैं, या फिर अहमद की तरह ना उम्मीद होके, नाकाम होके और ऐसे ही पीछे हट के रहना चाहते हैं और छोटी सी जॉब करके ही बस अपना बसर करना चाहते हैं, अपनी सारे ड्रीम्स भी पूरा करना चाहते, अपने घर वालों को अपने खुद पर प्राउडली फ्री नहीं करवाना चाहते। ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है।
एक तरफ अहमद मायूस और नाकाम होकर बैठ चुका था, दूसरी साइड पर हैदर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। दोनों दोस्तों को मिलने का टाइम आ चुका था, क्योंकि जो दोनों दोस्तों ने टाइम फिक्स किया हुआ था, जो जगह फिक्स की हुई थी, वो टाइम आ चुका था। दोनों दोस्त मिलते हैं। अहमद हैदर को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम इतने बिजनेसमैन बन चुके हो, लेकिन मैंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मैं तो कुछ नहीं बन सका। वो बहुत ज़्यादा मायूसी की बातें कर रहा था। हैदर ने कहा कि मैं भी कोई ऐसे ही कामयाब नहीं हुआ हूँ। अहमद ने अपनी सारी स्टोरी शेयर की। अहमद ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह ही काफ़ी दफ़ा स्कैम से गुजरा हूँ, काफ़ी दफ़ा नाकाम हुआ हूँ, लेकिन मैंने रिस्क लेना नहीं छोड़ा। मैंने रिस्क लेते लेते तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं कामयाब नहीं हो गया। दोनों दोस्तों ने अपनी सारी स्टोरी शेयर की। अहमद बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था, क्योंकि उसका माइंड ही बन चुका था कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं नाकाम ही रहूँगा। अहमद का ऐसा ही बिहेवियर देख के हैदर ने काफ़ी ज़्यादा उसे कन्विंस किया, काफ़ी समझाया, लेकिन अहमद अपना माइंड बना चुका था। हैदर ने कहा कि जब तक तुम दोबारा से रिस्क नहीं लोगे तुम कामयाब नहीं होगे, क्योंकि मैं भी एक दो दफ़ा रिस्क लेके कामयाब नहीं हुआ हूँ। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम फेस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने रिस्क लिए, उसके बाद मैं कामयाब हुआ हूँ। सो दोस्तों, आपको इस वीडियो से, इस स्टोरी से क्या अच्छा लेसन मिलता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ये आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ये डिसाइड करना है कि आप लोग का माइंड भी स्कैम से गुजरने के बाद अहमद जैसा बन चुका है, या आप लोग भी अभी रिस्क ले रहे हो, या फिर अभी सोच रहे हो कि आप लोग भी हैदर की तरह तब तक रिस्क लेते रहोगे जब तक आप लोग कामयाब नहीं हो जाते हो। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोग अहमद की तरह जॉब करके छोटी मोटी अर्निंग लेते रहोगे, या फिर बिजनेस करके बिजनेस की लाइफ को एंजॉय करोगे। देखो दोस्तों, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि बिज़नेस में आप लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग लेते हो। बिज़नेस में शुरू में आपने वर्क हार्ड करना होता है, उसके बाद आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, फिर भी आपको अर्निंग आना स्टॉप नहीं होती है। डेफिनेटली जब आपने वर्क हार्ड किया, आपकी जो टीम है आपका मतलब काम करती रहती है, आपको अर्निंग आती रहती है। आपने शुरू में सिर्फ उसमें मेहनत करनी होती है, वर्क हार्ड करना होता है, और लाइफ टाइम आपको उसके बेनिफिट मिलते रहते हैं। सो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोग अपनी जो लाइफ है छोटी मोटी अर्निंग लेके करना चाहते हो, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो। स्पेशली गर्ल्स के लिए जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने सारे एक्सपेंसेस खुद उठाना चाहती हैं, स्पेशली उनके लिए हैं। सो दोस्तों, आपको जो भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो, जो भी आपको इस वीडियो में समझ आया हो, जो भी स्टोरी से सीखा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। सो ज़िंदगी में रोज़ कुछ नया सोचो, कुछ नया सीखो और कुछ नया करो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।